चलिए, इससे पहले हम लोग जो है वो डेसिमल एंड फ्रैक्शन को देख रहे थे, उसी को फिर जो है सो देखते हैं आगे का कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्लस उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड ये कैसे किया जाता है, इस चीज़ को जो है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि मान लीजिए कि फ्रैक्शन है 5/3, ये एक फ्रैक्शन है। तो इसमें क्या है कि ध्यान रखने की बात ये है कि अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 आता है, मान लीजिए कि 5/0 दिया है कहीं पर, अगर डिनोमिनेटर किसी फ्रैक्शन का, डिनोमिनेटर क्या होता है, ऊपर वाला जो हुआ वो क्या हो गया, न्यूमरेटर, ठीक है, और नीचे वाला क्या हो गया, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 है दिया हुआ, चाहे न्यूमरेटर कितना भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर डिनोमिनेटर 0 है तो इसका मतलब है कि उसका वैल्यू जो हो जाता है वो इन्फिनिटी हो जाता है। क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 होगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, सबसे पहला। दूसरा जो याद रखने वाली बात है कि अगर मानिए कि कोई संख्या है, कोई फ्रैक्शन है दिया हुआ है, मान लीजिए कि 0/7 है, ठीक है। अगर न्यूमरेटर 0 है और डिनोमिनेटर जो है सो कोई अंक दिया हुआ है, कोई नंबर दिया हुआ है, तो उसका वैल्यू जो होगा वो 0 होगा, इन्फिनिट नहीं होगा, वो 0 होगा उसका वैल्यू। अगर न्यूमरेटर 0 रहेगा, बाई जो है जो कुछ दिया हुआ, कोई नंबर दिया हुआ है डिनोमिनेटर, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में कि ये। थर्ड क्या है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है, मान लीजिए कि न्यूमरेटर 5 है, अब भाई डिनोमिनेटर भी 5 है, तो न्यूमरेटर, अगर हम आपको पूछा जाता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अगर इक्वल हो तो उसका वैल्यू कितना होगा, तो आप देख लीजिए, न्यूमरेटर मान लीजिए कि 5 है, डिनोमिनेटर भी 5 है, दोनों इक्वल है ना। तो अगर हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का वैल्यू इक्वल हो तो उसका जो है वैल्यू, नेट रिजल्टेंट जो होगा वो कितना आएगा, 1 आ जाता है, ठीक है। फोर्थ क्या है याद रखने की बात, फोर्थ ये है कि अगर मान लीजिए कि हम 3/5 है कोई दिया हुआ फ्रैक्शन, उसमें अगर हम मान लीजिए कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, मान लीजिए कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते दोनों को, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होता है। अब देख लीजिए, 3 × 2 हो गया तो कितना हो गया, 6, और 5 × 2, 5 2 जा कितना हो गया, 10। तो फिर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो फिर भी ये 3/5 ही आ गया। मतलब
कहने का मीन्स ये है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से जो है अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, उसका वैल्यू वही हो रहता है जो पहले वाला है। ठीक है, अब देखिए एक याद रखने की बात यह है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, हाँ, दोनों का अगर जो है सो एक के अलावा, वन के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। मान लीजिए कि मान लीजिए कि 7/5 है, तो अगर दोनों का ये क्या होगा, 7 मल्टीपल 1 ही हो सकता है, इसका तो दूसरा कुछ होता नहीं है। 5 मल्टीपल 1 ही हो सकता है, ये तो दूसरे किसी टेबल में आता ही नहीं है। तो इसका अगर फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। तो अगर जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो है 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो उसको ये उस फैक्टर को जो है वो उस फ्रैक्शन को जो है वो का लोएस्ट फॉर्म में कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोएस्ट फॉर्म में कहा जाता है। ठीक है, उसको लोएस्ट फॉर्म में कहा जाता है। अब देखिए अब हम लोग डेसिमल के ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड को देखते हैं कि कैसे किया जाता है। एक सेकंड के लिए, डेसिमल में जो है ऐड, मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है कि 8.543 प्लस 4.32 प्लस 9.8, इसको जो है आपको ऐड करना है। मान लीजिए इसमें प्लस 400 ऐड कर दीजिए, प्लस 400, इतना को ऐड करने के लिए कह रहा है। तो हमको सबसे पहले देखना ये होता है ऐसे फॉर्म में कि ये जो डेसिमल दिए हुए हैं, डेसिमल पॉइंट जो दिया हुआ है उसको एक कॉलम में लेकर के आना है। कहने का सेंस ये है कि मान लीजिए 8, इसको हम अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 8.543, ठीक है, ये है। अब इसमें देखिए पॉइंट को पॉइंट में लिखेंगे, पॉइंट के जगह पर पॉइंट के सामने में एक ही कॉलम में लिखेंगे। 4 को ये इसके आगे है तो इसके आगे लिख दीजिए। उसके बाद 32 है तो 32 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए फिर क्या है, 9.8 है तो फिर पॉइंट को पॉइंट के सामने में लिखिए। उसके पहले क्या है, 9 है तो 9 जो है सो लिखिए। उसके बाद क्या है, 8 है तो 8 लिखिए। फिर प्लस कितना है, 400, तो 400 को आप ऐसे लिख सकते हैं। और हम इस चीज़ को पहले भी बताए हैं, इससे पहले पिछले वाले वीडियो में, कि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा इसमें कितना, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 2 3 सबसे ज़्यादा नंबर है। तो इसमें 1 2 तो 3 0 डाल दीजिए, सब पर मिला दीजिए, 3 नंबर कर दीजिए। इसके बाद 3 0 डाल दीजिए। अब सबको ऐड कर दीजिए जैसे जनरल प्रोसेस से करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 4 2 6
8 3 11 5 16, ठीक है। 1 हो गया, 8 4 12 9 21 1 22 का 2 हो गया, 0 में 2 को ऐड करेंगे 2 हो जाएगा 4। तो टोटल जो हो गया वो इतना हो गया। तो इसको जो है सो ऐसे ही बनाते हैं कि एडिशन जो बनाते हैं उसमें पॉइंट को ध्यान रखा जाता है मेन, कि पॉइंट को एक ही कॉलम में, पॉइंट के सामने में ही पॉइंट आना चाहिए, उससे पहले वाला जो है उसको वैसे लिखते हैं। चलिए, ये तो आपका ऐसे एडिशन था कि अगर कोई भी एडिशन दे दे तो उसको जो है सो इस तरीके से बनाते हैं। दूसरा इसके बाद क्या है, सब्ट्रैक्शन। मान लीजिए कि हमको कोई दे देता है, सब्ट्रैक्शन कर रहा है कि सब्ट्रैक्ट कीजिए। हाँ, हमको बोलता है कि आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, दिए हुए है कोई नंबर दे दिया कि मान लीजिए कि 9.432 माइनस 4.30, इतना को सब्ट्रैक्ट कीजिए दोनों को। तो आप क्या करेंगे, सेम वैसे ही जैसे एडिशन में किए हैं वैसे ही पॉइंट को सेम जगह पर लेना है। पहले तो इसको लिख लीजिए कि 9.432, पॉइंट को पॉइंट के जगह पर दीजिए। पॉइंट से पहले क्या है 4, तो 4 दीजिए। इसके बाद क्या है 30, तो 30। इसके बाद जो है इसमें 3 नंबर है, तो अभी भी हम बताए हैं, पहले भी बताए थे कि भाई पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 0 हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, पॉइंट के जगह पॉइंट डाल दीजिए, 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसे ही होता है कि पॉइंट को मेन हमको ध्यान रखना होता है कि पॉइंट को एक ही कॉलम में डालना है, तभी ये बनेगा। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्या है कि मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब मान लीजिए हमको कोई नंबर दे दिया कि 100.01 को वो कर रहा है मल्टीप्लाई करने के लिए, कर रहा है कि आप 1.1 से मल्टीप्लाई कीजिए 1 सेकेंड के लिए। चलिए ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट को आप 1 सेकेंड के लिए भूल जाइए, उसको आप ऐसे कीजिए 100.01, इसमें इसके बाद 1 1। अब ऐसे कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 1 1 0 0 11, इतना आ गया। अब कितना था पॉइंट था दोनों में। अब काउंट कर लीजिए कि कितना जो है सो नंबर के बाद पॉइंट है पीछे से, तो 1 2 2 के बाद यहाँ और 1 के बाद यहाँ, दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऊपर में जितना 2 नंबर के बाद है पॉइंट और नीचे में 1 नंबर के बाद पॉइंट है, तो 2 और 1 3 नंबर के बाद अब इसमें जो है दोनों को ऐड करने के बाद जितना नंबर आता है उसके बाद इसमें पीछे से देख करके 1 2 3 नंबर के बाद पॉइंट दे दीजिए। ठीक है, तो यही हो गया आपका मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई ऐसे ही बनता है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि डिवाइड करना है, देखते हैं डिवाइड कैसे होता है। ठीक है, डिवाइड डिवाइड भी नॉर्मल होता है। डिवाइड क्या है कि मानिए डिवाइड करना है हमको, तो डिवाइड कैसे होगा। मान लीजिए कि हमको दे दिया कि 5 2 5, इसको जो है 52.5 को जो है सो आप डिवाइड कीजिए। ठीक है,
0.25 से। ठीक है, ये डिवाइड में बस एक चीज का ध्यान रखना है कि हम देखते हैं दोनों में से किस में ज्यादा नंबर के बाद पॉइंट है। जिस तरफ का पॉइंट ज्यादा है, अगर मान लीजिए कि इधर इस तरफ का पॉइंट ज्यादा है, इसको डिवाइड करना है हमको इससे, तो आप देख रहे हैं कि 1 के बाद इसमें है और इसमें 2 के बाद है, तो इस 1 को इस 2 में से 2 नंबर के बाद जो है सो यहाँ पर आया है पॉइंट, यहाँ 1 नंबर के बाद पॉइंट आया है, तो 2 में से 1 को घटा दीजिए तो कितना बचा 1। जितना बच जाता है तो आप इसको लिख सकते हैं कि 5250 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, अब आप कर दीजिए डिवाइड। हाँ, तो 52 टू जा 50, 2 5 आ गया, 1 25 कट गया, 0 0, ये 0 यहाँ चला जाएगा, तो ये कितना हो गया 210 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये ऐसे ही बनता है। ये डिवाइड जो होता है, डिवाइड में यही चीज देखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे फिर जो है सो दूसरे क्लास में देखते हैं कि इसको कैसे जो है कुछ और टिप्स इसमें नया चीज़